वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। देखिए आरसीसी का आपका एक लेक्चर हो गया है। आज आपका आरसीसी का सेकंड क्लास है ना। हम एमसीक्यू पोर्शन कवर कर रहे हैं और हम आप लोगों से कहे थे कि जब तक पेट का एग्जाम है ना तभी तक थोड़ा छोटा वीडियो आएगा और मतलब कम वीडियो आने वाला है, 1-2 वीडियो एक दिन में आएगा। जैसे मेरा पेट का एग्जाम आएगा वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। कल आप एसएमएस किए थे सर ज़्यादा लंबा वीडियो बनाइए, मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाइए और 2-3 वीडियो अपलोड किए। 2-4 लोगों का एसएमएस आया था तो हम वीडियो में बताए थे ना कि मेरा पेट का एग्जाम है, एग्जाम खत्म होते ही अब उब जाएंगे, हम इतना क्वेश्चन डालने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करिए बस, कब तक? 24 तक। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आरसीसी में जो पीछे का वीडियो होगा ना वो छोटा छोटा वीडियो होगा, जैसे क्विक रिवीजन वगैरह कराएंगे वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन वाला वीडियो देख लीजिएगा। और कौन सा वीडियो आपको देखना है? 1000 एमसीक्यू सीरीज है ना, ये आपका टॉप 500 एमसीक्यू चल रहा है। आज का सेकंड क्लास आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका है IS 456-2000 के अनुसार कंक्रीट की IS 456-2000 के अनुसार 2000 के अनुसार कंक्रीट की लघु अवधि कंक्रीट के कारण प्रत्यास्थता मापांक है। कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक है। ए लिख रहा है आपका 5000 अंडर रूट एफ सी के। बी क्या बोल रहा है? 5700 अंडर रूट एफ सी के। सी बोल रहा है आपका 3000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। और क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है आपका 3700, ठीक है। क्या देगा आपका? 3700 अंडर रूट एफ सी के, है ना। और देखिए एकदम वेरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि स्टील का प्रत्यास्थता मापांक बताइए। ये तो कंक्रीट का है ना। स्टील का प्रत्यास्थता मापांक, कौन सा मापांक? प्रत्यास्थता, यंग्स मॉडुलस ऑफ, है ना, यंग्स मॉडुलस बताना है। स्टील का प्रत्यास्थता मापांक कितना होता है बताइए। स्टील का प्रत्यास्थता मापांक होता है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², है ना। स्टील का प्रत्यास्थता मापांक कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। प्रत्यास्थता मापांक हम क्या बताए थे? प्रत्यास्थता मापांक हम बताए थे, क्या बताए थे? लंब प्रतिबल अपान लंब विकृति, है ना। क्या बताए थे हम? लंब प्रतिबल अपान लंब विकृति। उसके साथ साथ हम लंब विकृति भी क्या बताए थे? लंब प्रतिबल, यदि जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा उस समय उत्पन्न प्रतिबल को लंब प्रतिबल कहेंगे। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा उस समय उत्पन्न विकृति को क्या कहेंगे हम लोग? लंब विकृति। क्लास को देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना जरूरत है। क्या क्वेश्चन है नहीं जानते हैं क्या? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मकसद है आपको रिवीजन कराना, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम आपको इतना रिवीजन करा दें कि आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े, दोबारा आपको रट जाए यहीं, है ना। हम आपसे पूछ दें कि लंब प्रतिबल कितने प्रकार के होंगे, तो आप कहेंगे लंब प्रतिबल 3 प्रकार के होंगे। डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, है ना, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस, है ना। शियर स्ट्रेस कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार के, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, है ना। प्रत्यास्थता मापांक के साथ साथ हम कर्तन मापांक भी बताए थे। कर्तन मापांक इक्वल टू क्या होता हुआ था आपका? कर्तन मापांक इक्वल टू कर्तन प्रतिबल अपान कर्तन विकृति, है ना। कर्तन प्रतिबल अपान कर्तन विकृति। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब लोग का आंसर आया होगा, क्या होता है आपका? 5000 अंडर रूट एफ सी के। लेकिन देखिए आरसीसी में क्या है? आरसीसी में क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2 कोड है हमारे सिलेबस में, IS 456-1978, IS 456-2000, है ना। तो कोड को देखना है बहुत सीरियसली। कह रहा है IS 456-2000 के अनुसार कितना है आपका? 5000 अंडर रूट एफ सी के। लेकिन यही लिख देगा आपका IS 456-1978 के अनुसार, है ना। क्या हो जाएगा? 1978 ही तो है, हाँ 1987 तो नहीं है। क्या है आपका? 1978 के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? 5700 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। कहेगा IS 456-1978 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक कितना होगा? क्या कहेंगे? 5700 अंडर रूट एफ सी के। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है? 456-2000 के अनुसार प्रत्यास्थता मापांक कितना है? कितना है आपका? 5000 अंडर रूट एफ सी के, सही है। इसी के साथ साथ एक फटन मापांक होता है। क्या होता है आपका? फटन मापांक,
है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर, है ना, रप्चर। ये क्या होता है आपका 0.67 अंडर रूट एफ सी के होता है, अंडर रूट एफ सी के, या फिर इसको 2000 में लाएंगे 0.7 अंडर रूट एफ सी किया जाएगा, क्या जाएगा अंडर 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, एफ सी के है क्या, है कि नहीं, एफ सी के क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर एफ सी के होता है, एफ सी के क्या होता है बताइए, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, क्या होता है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है कि नहीं। अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है कि एक ऐसा सामर्थ्य है जिसमें हम चेक करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में कितने घनों को बनाते हैं, हम बार बार कर रहे हैं, अब पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, मेरा जैसे 1000 MCQ सीरीज और क्विक रिवीजन वाला ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। अब देखिए क्या है कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में कितने घन बनाते हैं, 100 घन बनाते हैं। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में कितने घन बनाएंगे, 100 घन, तो कितने घन पास होना चाहिए, 95 घन पास होना चाहिए, कम से कम 95 घन पास होना चाहिए, यानी 95% घन क्या होना चाहिए मेरा पास होना चाहिए। फेल कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक 5 घन फेल होना चाहिए, कम से कम 1-2 घन फेल होता है और मेरे लिए अच्छी बात है। हम पूछते हैं आपको कि अभिलाषिक सामर्थ्य में कितने % आर्द्रता पे हम रखते हैं जो होता है सैंपल को, तो कितने % आर्द्रता पर रखते हैं, 90%, उसको पानी में ही डुबाए रखते हैं। कितने दिन तक रखते हैं, 28 दिन तक। कितना सेंटीमीटर का घन होता है, तो आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर का घन उसमें होता है कि नहीं होता है, होता है। आप कहेंगे तापमान कितना होता है, तो हम कहेंगे 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है अभिलाषिक सामर्थ्य से, ठीक है, हो जाएगा। और कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। हम आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं, अभिलाषिक सामर्थ्य कितने दिन बाद चेक करते हैं, तो आप कहेंगे अभिलाषिक सामर्थ्य कितने दिन बाद चेक करते हैं, बताइए कितने दिन बाद चेक करेंगे, 28 दिन बाद। अभिलाषिक सामर्थ्य चेक करने के लिए सैंपल को कितने % आर्द्रता पर रखते हैं, 90% आर्द्रता पर रखते हैं। 28 दिन के लिए कमरे के तापमान पर रखते हैं, है कि नहीं रखते हैं, 15 सेंटीमीटर घन में। हम आपसे पूछ दें, क्या पूछने वाले थे, संपीड़न सामर्थ्य चेक करते हैं। अब बताइए संपीड़न सामर्थ्य चेक करने में कितना सैंपल हम बनाते हैं। अभिलाषिक सामर्थ्य चेक करने में कितना सैंपल बनाते हैं, 100 सैंपल बनाते हैं। लेकिन संपीड़न सामर्थ्य चेक करने में कितना सैंपल बनाएंगे, हम 3 सैंपल बनाएंगे। कितना सैंपल बनाएंगे, 3 सैंपल। क्लियर है सारा का सारा डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद, अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे, अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को, हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को, हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है। अब देखिए अब क्या आप लोगों का इसमें सर ये भी बता दीजिए कौन मोर इम्पोर्टेंट है कौन लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा जो मोर इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर हम ट्रिक लगा देंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका साधारण कड़ी, ठीक है। बी क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ कड़ी लिखा है। सी क्या है आपका, कंक्रीट कड़ी, और डी क्या मिल जाएगा आपको, पूरक कड़ी। फटाक से आंसर दीजिए क्या होगा, ABCD। क्या होगा, ये सब कहते हैं पूरक कड़ी, यानी फिलर जॉइंट्स, क्या कहते हैं, पूरक कड़ी। अब ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना आपका एक सिंपल सा PCC है या फिर CC है। CC के बीच में हम स्टील का बीम रख दें। अब स्टील का बीम आप नहीं जानते होंगे, ऐसा होता है स्टील का बीम, आप फाइनली लेना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टील का बीम यानी RCC में स्टील के बीम को रख देंगे तो क्या कहेंगे, इस बीम को क्या कहता है, हम कहते हैं फिलर यानी पूरक कड़ी कहते हैं, ठीक है। ये I सेक्शन होता है, जैसे रेलवे का देखें कि नहीं,
रेलवे का आप देखे होंगे, जिस पे ट्रेनें चलती हैं पटरी, वो कैसा होता है, इसी तरह तो होता है, ऐसा मिलेगा आपको, है ना, इसी तरह। तो जब आरसीसी का डेवलपमेंट नहीं था ना, जब आरसीसी का डेवलपमेंट नहीं था, तो जो स्टील का बीम होता है वही आप बीम में यूज करते थे हम लोग, ठीक है। बाद में आरसीसी आ गया तो स्टील का बीम हटा दिए, क्योंकि स्टील बहुत सारे रीजन होते हैं, अपने आप में क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। कर रहा है तनन प्रतिबल, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कर रहा है ना तनन प्रतिबल, कर रहा है तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में, कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में, कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में, के अनुपात में, के अनुपात में, के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। 8 का पेपर हुआ है, सीएम में का था, ठीक है। मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत खुश थे लड़के, क्योंकि जब पीडीएफ दिए थे उसी के अंदर से ही आ गया था, लगभग मेरा 150 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन उसी के अंदर से आ गया था, है ना, तो अच्छी बात है। 1/25, बी क्या है आपका 1/20, सी क्या है आपका 1/15 और डी क्या है आपका 1/10। बताइए क्या है, कह रहा है। अब सिंपल सा इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का कितना होता है, ये आप सबको पता चल गया होगा, 10 से 15% होता है। 10 दिया रहेगा तो कितना मार देंगे 1/10, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा आपका सही, सही है। यानी जब तनन प्रतिबल कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, कितना आपका 1/10, ठीक है। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि कंक्रीट का, फिर याद रखिएगा हम आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, कंक्रीट नहीं सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की बात नहीं हो रही है। कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य कितना होता है, 10% होता है, होता है कि नहीं होता है। कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का कितना होता है 10%, 1/10 इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन करवाने वाली है आपके लिए, कितना होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक 3, स्टील का सुरक्षा गुणांक 1.78, लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5, स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15। सही है ना, आगे बढ़े। तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने का मतलब हो जाएगा बेइज्जती किसका, मेरा हो जाएगा। लिखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन में, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन में, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन में अल्प प्रबलित आरसीसी खंड के अधीन, अल्प प्रबलित आरसीसी खंड के अधीन, आरसीसी खंड के अधीन, अल्प प्रबलित आरसीसी खंड के अधीन निम्न दिए गए कथन पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार भाई, कर रहा है तो पहला क्या दे रहा है, पहला कह रहा है आपका कि उदासीन अक्ष की गहराई, उदासीन अक्ष की गहराई संतुलित खंड की गहराई, ठीक है। यानी कह रहा है आपका उदासीन अक्ष की गहराई इज ग्रेटर देन संतुलित अक्ष की गहराई, खंड की गहराई, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है आपका, जब स्टील तनाव में है तब यह, दूसरा कह रहा है जब स्टील तनाव में है, तनाव में है तब यह, जब स्टील तनाव में है तब यह
अधिकतम अनुगेय मान पर पहुंचेगा, अधिकतम अनुगेय मान पर पहुंचेगा। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, कंक्रीट तनाव पर भी खंड के कंक्रीट तनाव पर भी खंड के यमार की गणना करता है, यमार मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ना। अब आपको ऑप्शन मिलेगा ए, बी, सी और डी। क्या ऑप्शन मिल रहा है, ए, बी, 1 2 1 4, यानी 1 और 2 1 और 4, और क्या मिला आपका 2 4 2 3, 2 और 4 2 और 3। सही है। लंबा क्वेश्चन हो गया ना। बताइए कौन सा सही होगा, पढ़िए आराम से बताइए। एक बार पढ़ रहा है, कह रहा है कार्यकारी प्रतिबल, क्या कर रहा है, कार्यकारी प्रतिबल ना, सबको भाई फॉरगेट करिए, अलग अलग करिए। कार्यकारी प्रतिबल अविकल्प यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, मैं अल्प प्रबलित आरसीसी खंड के अधीन निम्न पर विचार करिए। अल्प प्रबलित आरसीसी खंड के अधीन यानी कह रहा है कि एक ऐसा मेंबर है जो क्या है, अंडर एनफोर्समेंट है ना। कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमको डिजाइन करना है और वो मेंबर क्या है, अंडर एनफोर्समेंट है। तो इन सारे पर विचार करिए कौन सा हम कथन सही लिखे हैं, फटाक से बताइए। देखिए एक ऑप्शन छूट गया, सॉरी आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड छूट ही गया जी। क्या होगा आपका, यमार कह रहा है कि एमओआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन संतुलित खंड का एमओआर। अब सही है। ठीक है, अब बताइए, हो गया था मीटर, ज्यादा लंबा था ना इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब बताइए आंसर क्या मिलेगा। हम करें 4 ऑप्शन दिया, उसमें आपका एक ही ऑप्शन मतलब 3 ही लिखे हैं। ऑप्शन में 1 2 1 4 सब लिखा है। अब समझिए क्या होगा, अब समझिए हम पूरा समझाते हैं। एक होता है आपका अंडर एनफोर्समेंट, होता है ना अंडर इन्फोर्समेंट, एक होता है आपका ओवर इन्फोर्समेंट, और क्या होता है आपका बैलेंस सेक्शन। अब देखिएगा बैलेंस सेक्शन या बैलेंस एनफोर्समेंट। अब इसको ऐसा नहीं कहना कि अंडर एनफोर्समेंट बीम, ओवर एनफोर्समेंट बीम, बैलेंस में, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, बैलेंस कुछ भी हो सकता है। आपका कॉलम भी अंडर एनफोर्समेंट हो सकता है, ओवर एनफोर्समेंट या बैलेंस हो सकता है। आपका स्लैब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है वो अंडर एनफोर्समेंट हो सकता है। तो हम पूछ देंगे कि यक्ष से यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है तो उसे कौन सा खंड कहेंगे। तो लड़के इसमें क्या करते हैं सर, अंडर एनफोर्समेंट बीम कहेंगे। मेरे भाई बीम थोड़ी कहेंगे, उसे कहेंगे अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। मैं कुकर सीटी दे रहा है। ठीक है, अब समझिएगा अंडर एनफोर्समेंट क्या होगा, आपका सेक्शन होगा। ठीक है, अब समझिए हम देखिए क्या कर रहा है, यानी जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है हम कहते हैं अंडर एनफोर्समेंट। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से अधिक होता है हम कहेंगे ओवर एनफोर्समेंट। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बराबर होगा तो हम कहेंगे बैलेंस सेक्शन। ये सारे के सारे डाटा यदि आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है इसको लिख लेना है। ठीक है, हम बता रहे हैं ना, मेन मेरा मकसद है आपको रिवीजन कराना। अब समझिएगा, अब बताइए पहला क्या कर रहा है, उदासीन अक्ष की गहराई संतुलित अक्ष की गहराई से अधिक होता है ना। इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है भाई। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तुम कहो क्या कहना है कि वास्तविक अक्ष की गहराई संतुलित अक्ष, ऐसा कुछ कहना है ना। एक सिर्फ कह रहा है उदासीन अक्ष की गहराई। मेरे भाई कौन सी गहराई, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या है, जब स्टील तनाव में है तब अधिकतम अनुगेय क्या कर रहा है, जब स्टील क्या कर रहे हैं मेरे भाई,
हाँ, कह रहा है कि जब स्टील तनाव, सही लिखा है, जब स्टील तनाव में है तब यह अधिकतम अनुमेय मान पर पहुंचेगा। अब समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या है। अंडर एनफोर्समेंट में क्या होता है भाई, अंडर एनफोर्समेंट में, क्योंकि ऊपर क्या बोला है अंडर एनफोर्समेंट, ये छड़ क्या डाले हैं उसमें कम डाले हैं। जब छड़ का कम डाले हैं तो सबसे पहले प्रतिबल किस में पहले पहुंचेगा, छड़ में ही तो पहुंचेगा, यानी तनाव में पहुंचेगा। ठीक है, तो ठीक है, सेकंड क्या करा, जब स्टील तनाव में है तब अधिकतम अनुमेय मान पर पहुंच जाएगा। ये सेकंड क्या आपका ऑप्शन सही है ना, समझ आ रहा है, क्या होगा आपका सही होगा। थर्ड क्या कर रहा है कि एमओ और जो आर है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो संतुलित से क्या होगा, कम होगा। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, कर रहा है कंक्रीट तनाव पर एमआर की गणना करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 क्या हो जाएगा सही। अब सारे के सारे को हम समरी करते हैं, देखिएगा अंडर एनफोर्समेंट में फिर कौन सा होता है, छड़, तो किसका मूवमेंट आप निकालते हैं, मूवमेंट आप निकालते हैं किसका, टी का, टेंसाइल का, निकालते कि नहीं निकालते हैं, याद होगा आपको। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि तनाव में पहले पहुंचेगा तो तनाव का निकाल लेंगे। इसमें क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का निकालते हैं, है कि नहीं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का निकालते हैं। क्योंकि ओवर में छड़ ज्यादा है तो पहला फेल होगा कंक्रीट, तो चौथा नंबर तो क्वेश्चन गलत है ना, चौथा नंबर किसके लिए हो जाएगा आपका, ओवर के लिए हो जाएगा। पहले का कोई लॉजिक ही नहीं है। बैलेंस के लिए किसको निकाल सकते हैं भाई, एमओ आर सी और एमओ आर टी, ठीक है, ये दोनों के लिए निकालेंगे, सेम आपका आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस से यहाँ कम ही आने वाला है। इतना समझ आ रहा है। हम आपसे पूछ दें कि एक्ससी का फार्मूला क्या होता है, दिखाई दे रहा है, एक्ससी का फार्मूला क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब देखिए हो सकता है आप लिख ना पाए, ठीक है, क्योंकि उतना टाइप नहीं कर पाएंगे, अपान वगैरह लिखने में दिक्कत होगा, फिर भी आप माइंड में सोच सकते हैं, है ना। एक्ससी क्या हो जाएगा, एक्ससी का फार्मूला क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, इतना होता है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे आप सर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको ऐसे लिखते हैं बी एस स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स, ये क्या है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इन दो इसके सहायता से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, इसके सहायता से हम कंपेयर करेंगे, अंडर एनफोर्समेंट आएगा, ओवर एनफोर्समेंट आएगा, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में नहीं जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे आगे। बताइए यम क्या है, यम को कहेंगे मापांक अनुपात। यम क्या होता है आपका, मापांक अनुपात। ये कितना होता है भाई, यम होता है 280 3 सिग्मा सी बी, कितना होता है 280 3 सिग्मा सी। डी क्या है, ऐसा क्वेश्चन देगा, फार्मूला लिख देगा, कहेगा स्मॉल डी क्या है, तो आप कहेंगे सर स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। और ऑप्शन में देगा कि सर इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर धरन की ऊपरी सिरे से और छड़ के केंद्र तक की गहराई को क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव डेप्थ, क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अगला क्वेश्चन देगा कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, तो कहेंगे छड़ धरन के निचले सिरे से धरन के केंद्र छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर देगा किस लिए देते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कवर किस लिए देते हैं, वो क्या इफेक्टिव कवर कोई सामर्थ्य लेता है, तो इफेक्टिव कवर सामर्थ्य नहीं लेता है। इफेक्टिव कवर को इसलिए देते हैं ताकि वो छड़ को संक्षारण से बचा सके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो करते ही रह जाएंगे, पूरा क्लास ही रिवीजन हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं तो बोरिंग होने लगेगा कि क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ फिर कर रहा है आंशिक सुरक्षा गुणांक का है, तो इसको छोड़ के आगे करते हैं। कर रहा है आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का पूरा नाम, इसका हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, है ना बताइए इसको फटाक से आंसर दे दीजिए, आरबीसी का पूरा नाम क्या है। और एक बात अब देखिए, आरसीसी और आरसीसी का ड्राइंग एक ही में चलेगा, ठीक है, एक ही में चलने का कोई मतलब नहीं है, अलग अलग चलाने का कोई मतलब नहीं। अब आरसीसी पूरा पढ़िए, उसी में आपका कवर हो जाएगा, मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे आरसीसी आएगा उसी में आपका कवर हो जाएगा आरसीसी का ड्राइंग, ठीक है। तो अलग से आरसीसी का, क्योंकि भाई आरसीसी का अलग से क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि अभी तक आरसीसी का ड्राइंग का एमसीक्यू हुआ ही नहीं है, इसी में से निकालेंगे ना, और इसी में काम करा ही रहे हैं, तो ठीक है। तो घबराना नहीं है, आरसीसी आप पढ़ लिया, आरसीसी का ड्राइंग हो गया। मेरा वो काम नहीं है कि आपको बेवकूफ बनाए, ये रहा आरसीसी का क्वेश्चन, फिर उसी में से छाट के लिखवाएं, ये रहा आरसीसी ड्राइंग का क्वेश्चन।
ए वाला काम नहीं करना, जो होता है हम एकदम करेक्ट बात बोलते हैं, ठीक है। हम फर्जी बात कोई नहीं करते हैं या भरमाने वाली बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, इसी में आपका कवर हो जाएगा। 1% एक नहीं, 0 है, 0% भी डाउट मत रहिए कि नहीं कवर होगा, टोटली आपका आरसीसी का ड्राइंग इसी में कवर हो जाएगा। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तो घबराना नहीं है ना। कर आरबीसी का पूरा नाम क्या है बताइए, आरसीसी का पूरा नाम क्या है, आरसीसी, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में जब छत पढ़े होंगे तो छत 2 तरह के पढ़े होंगे। छत कितने तरह का पढ़े होंगे, यानी पिछले सेमेस्टर में 2 तरह का, एक आरसीसी का छत पढ़े होंगे, एक आरबीसी का। आरसीसी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, लिख दे रहे हैं क्या होता है आपका, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है कि देखिए ईंट रखे, एक और ईंट रखे, अब हम 3D नहीं बना पाएंगे, हम कलाकार नहीं है, ओके, ऐसा समझना पड़ेगा। ईंट रखे हैं, अब इसके बीच में क्या रख दिए, छड़ रख दिए, हम जब छत बनाते हैं तो छड़ रख दिए, फिर एक ईंट रख दिए, ऐसा करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा करते रहते हैं, है ना। अब इधर भी ईंट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में क्या डालेंगे, मसाला नहीं भरने वाले हैं, इसके बीच में क्या भरने वाले हैं हम लोग, सीमेंट कंक्रीट भरेंगे। इसके बीच में क्या भरेंगे हम लोग, सीमेंट कंक्रीट। तो हो गया कि नहीं हो गया बताइए, रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट हो गया। इन्हें छड़ भी है, ईंट भी है, कंक्रीट भी है, और इसमें क्या है, छड़ है, सीमेंट है, कंक्रीट है ना। तो ARBC होता है और ये क्या होता है, RCC होता है। बोलेंगे नहीं, बोलना नहीं है किसी को। और सेशन को लाइक किए हैं कि भावनाओं में खो गए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कंक्रीट एक पदार्थ है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार बनाना है बना दीजिए। कंक्रीट, कंक्रीट एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। एक क्या लिख रहा है आपका, इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल डक्टाइल, इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल डक्टाइल, ABC। इसको तो आपको आना ही चाहिए, इलास्टिक अभी हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल डक्टाइल, बताइए कंक्रीट कौन सा पदार्थ है, बताइए। कौन सा पदार्थ है आपका, बताइए। इलास्टिक प्लास्टिक क्या मारते हैं, क्या होता है आपका, ब्रिटल मटेरियल होता है। अब देखिए फिर इसी में बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, हम आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आरसीसी क्या होता है, आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कंक्रीट। यानी कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। अब बताइए, जब आपको थियोरेटिकल पोर्शन बता रहे थे तभी हम उस समय बताए थे, कभी भी हम ओवर इन्फोर्समेंट का डिजाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ओवर एनफोर्समेंट में छड़ क्या है आपका ज्यादा और कंक्रीट क्या है कम, सिंपल समझिए। तो फेल किस में होगा, कंक्रीट में। और जब कंक्रीट में फेल होगा तो हम जानते हैं कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल यानी जब आप ओवर एनफोर्समेंट बना देंगे, मान लीजिए जब छत ओवर एनफोर्समेंट बना दिए और उसमें सोने गए तो हो सकता है कि लास्ट बार सोने गए, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है ना कंक्रीट। ओवर एनफोर्समेंट यानी ब्रिटल मटेरियल में सोने गए, वो गिरेगा, एक बार गिर जाएगा, वो कहेगा कि नहीं तुम भागने का मौका ही नहीं देगा, गए तो समझिए लास्ट बार सोने गए। अब अगला क्लास देखेंगे कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी हम ओवर एनफोर्समेंट का डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ओवर एनफोर्समेंट करेंगे छड़ ज्यादा रहेगा तभी तो ओवर एनफोर्समेंट होगा। छड़ ज्यादा, छड़ में तो कोई फेल होगा नहीं, फेल किस में होगा, कंक्रीट। कंक्रीट एक ब्रिटल फेलियर है, वो एक बार गिर जाएगा, इसीलिए हम कभी भी डिजाइन किस में करते हैं, अंडर एनफोर्समेंट या बैलेंस सेक्शन में। अब अंडर एनफोर्समेंट में क्या होता है, छड़ की मात्रा कम रहता है, छड़ की मात्रा कम होगा, छड़ में फेल होगा। तो छड़ कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। छड़ कैसा मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है, यानी वो छत गिरेगा ना पहले ऐसे ऐसे करेगा, है ना, पहले क्या होगा थोड़ा सा डक्टाइल करेगा, वो आपको भागने का मौका दे देगा, कहेगा भाग जाओ हम गिरने वाले हैं, ठीक है। डक्टाइल है क्योंकि वो गिरेगा तो एक बार नहीं गिरेगा, ब्रिटल मटेरियल नहीं है क्योंकि उसमें सारी चीजें होंगी, इलास्टिक आएगा, प्लास्टिक आएगा, अपर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट, ये सारे नेकिंग जोन सारे उसमें होने वाले हैं, वो आपको भागने का मौका दे देता है, ठीक है। इसीलिए आप समझ गए। तो आपका कंक्रीट क्या है,
ब्रिटल मटेरियल। छड़ क्या है? डक्टाइल मटेरियल। सिर्फ छड़ की बात कर रहे हैं, क्या है आपका? सिर्फ छड़ क्या है? डक्टाइल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल का और डक्टाइल मटेरियल को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? आरसीसी बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? आरसीसी बनाते हैं। ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल चलिए रहने देते हैं, हम बताएंगे सारे के सारे बताएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। हाँ कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि IS 456 2000 के अनुसार, IS 456 2000 के अनुसार 2000 के अनुसार 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर अभिलाषिक सामर्थ्य, 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर अभिलाषिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के लिए कंक्रीट का अनुमान सामर्थ्य है, के लिए कंक्रीट का अनुमान सामर्थ्य है। अभी हम बताए थे ना, रप्चर मॉडुलस ऑफ रप्चर बताए थे ना, क्या बताए थे? फटन मापांक बताए थे, है ना। तो यही कह रहा है इसका, एक और इसका इंग्लिश होता है आपका कंक्रीट का अनुमान सामर्थ्य, नहीं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्चर मतलब क्या होता है? ये सारे मान लेते हैं आप लोगों को लेट से समझे हैं, मतलब लेट से मेरे पास आए हैं, लेकिन जो पहले से उसको हम सब बताएं। फ्लेक्चर मतलब क्या होता है? बेंडिंग, यानी जो भी मटेरियल बेंडिंग करेगा उसका फ्लेक्चर मेंबर। जैसे कि बीम और स्लैब क्या होता है? बीम और छत जो होता है ना, फ्लेक्चर मेंबर होता है। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, बताए थे 456 2000 के लिए कितना होता है? 0.7 √f(c²), है ना। यही तो अभिलाषिक सामर्थ्य है। तो 0.7 √25 यानी 0.7 × 5 3.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। लेकिन यही आपका IS 456 2000 हो जाता, तब कितना होता है? 0.67 f(c²). ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? √f(c²). आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ठीक है, अगला क्वेश्चन किसके लिए है? आपके लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि हार्ड क्वेश्चन है या फिर एग्जाम नहीं आने वाला। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, आपके लिए है। यंग मापांक और कर्तन मापांक का मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किसका? यंग मापांक और कर्तन मापांक। ठीक है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। आगे बढ़ जाए जी सर, बढ़ाना नहीं है। अब आगे देख रहे हैं, पेज को ट्रिक लगा रहे हैं कि यहाँ तक पढ़ा दिए। आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? ये नहीं बताना है क्या बताना है आपका? यंग मापांक और कर्तन मापांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यंग मापांक और कर्तन मापांक का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। और एक बात, जो लोग चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका 35% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 35% लोग हैं, ठीक है। और 65% लोग ऐसे हैं जो बेल आइकन नहीं दबाए हैं। सारे के सारे दिख रहा है ना मेरे पास। 65% लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं, क्या तब कहेंगे आप लोग क्लासे कब हो रही, पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।